जिस लाख लोग नीट का एग्जाम देते हैं, and the exam is not designed to select the 1% who will actually become doctors, but to eliminate the rest 99% who are unprepared. नीट सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट या तुम्हारी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, ये टेस्ट तुम स्ट्रेस में कैसे काम करते हो, प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, and those 3 hours are just a trailer of how your life will be as a doctor. If you are serious about cracking NEET this year, then this video is for you. Hey everyone, I'm Ananmay. I scored 700 in NEET this year and I'm currently pursuing my MBBS from Maulana Azad Medical College. NEET से related academics and पढ़ाई की videos तो सब बनाते हैं, but in this one, I want to talk about the mental and the emotional side of NEET preparation जो mostly unheard चली जाती है. I'll talk about what motivated me every single day to crack the exam. मैंने अपनी mental health and stress को कैसे manage करा and अपने आप को उन 3 घंटों के लिए कैसे prepare करा. NEET is not just about padhai, revision, mocks. It involves a lot of mental strength, passion, dedication, and to have that fire inside of you to crack the exam. मैं इन सारी strategies के बारे में बात करूंगा, so make sure to subscribe and watch till the end because this video might just change the way you prepare in the next 7 months. थोड़ा controversial है ये, but I'll tell you that I didn't have a plan B. Either I became a doctor और I became a doctor. कोई और ऑप्शन नहीं था. मैं ये नहीं कह रहा कि सही स्ट्रैटेजी है, बट दिस इज व्हाट वर्क फॉर मी. अगर मुझे पता होता कि मेरा नीट नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर सकता हूँ या किसी और फील्ड में जा सकता हूँ, तो मैं नीट को ही अपना 100% नहीं देता. व्हेन यू हैव अ प्लान बी, यू डोंट गिव योर बेस्ट टू योर प्लानिंग. जैसे बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में यू गेट 2 चांसेस एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एनबीए डेटा, व्हेन द प्लेयर मिसेस हिज फर्स्ट शॉट, द चांसेस ऑफ मेकिंग द सेकंड वन इंक्रीज बाय 80%. दिस इज बिकॉज अब उन्हें पता है कि उन्हें करना ही है, दिस इज इट, कोई और चांसेस नहीं है. तो इन द सेम वे मैंने भी सिर्फ नीट दिया था, जेई दिया था, बट वो बस प्रैक्टिस के था एंड इसलिए मैंने 11th में मैथ्स ही नहीं ली थी, जिससे मैं सिर्फ पीसीबी पे फोकस करता हूँ. और ना ही मैंने सीवीटी दिया. 2 साल सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करी एंड उसी को फोड़ा. फियर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस एंड फॉर मी द फियर ऑफ हैविंग दैट जस्ट वन चांस पुश्ड मी अनमोटिवेटेड. जब भी लगता था कि आज बहुत पढ़ लिया, कल कर लेंगे, आज में बहुत क्वेश्चंस हो गए, कल कर लेंगे, आई लुक्ड एट द कैलेंडर एंड देखता था नीट के लिए कितने दिन बचे एंड टोल्ड माई सेल्फ डोंट मिस अप दिस वन चांस. जैसे एंड गेम में अवेंजर्स टाइम ट्रैवल करते हैं टू गेट बैक द इन्फिनिटी स्टोन्स, दे हैव जस्ट वन चांस टू डू इट, जस्ट वन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग एवरीवन बैक, एंड इफ दे फेल everything would perish. In the same way, if I failed, my dreams would be crushed. ये थॉट आने ही नहीं देना है कि नहीं हुआ तो ड्रॉप ले लेंगे या कुछ और कर लेंगे. अगर तुम सीरियस हो नीट निकालने के लिए इस साल, सही में डॉक्टर बनना चाहते हो, देन दिस इज द काइंड ऑफ पैशन यू शुड बी हैविंग. ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स नीट इज नॉट योर लाइफ. नहीं हुआ तो तुम और बहुत कुछ कर सकते हो, बट व्हेन यू आर इन दैट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, जब तुम्हारे लिए तुम्हारी रैंक, तुम्हारे मार्क्स ही सब कुछ होते हैं, देन दिस स्ट्रैटेजी pushes you to be your absolute best. नीट में डेलुलूज द ओनली सोलूलू डजंट वर्क. अभी बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, इससे नहीं चलता. तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन तुम खुद हो. एटलीस्ट खुद से तो झूठ मत बोलो. अगर तुम इतने टाइम से नीट की रेस में लगे पड़े और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, देन यू शुड इंट्रोस्पेक्ट एंड देखो तुम कहाँ गलत जा रहे हो. बी रियल विद योर सेल्फ एंड एक दिन बैठ के एनालाइज करो कि तुम कहाँ हो, where do you stand in your preparation and थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग कर. बस नीट किस दिन है इतना जान लेने से नहीं होगा. देखो कि तुम्हारा सिलेबस कब तक खत्म होगा, तुम फुल मार्क्स देना कब से शुरू करोगे, तुम रिवीजन कब और कैसे करोगे. ये सारी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी तुम्हें. मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया 11th बर्बाद हो गई. तो अरे तुम जानो ना कि क्यों बर्बाद हुई, कौन से चैप्टर्स नहीं आते हैं तुम्हें, कौन से कॉन्सेप्ट्स में तुम वीक हो. इस सब के हिसाब से एक स्केड्यूल बनाओ एंड मेहनत करो उसे कंप्लीट करने के लिए. एक्सक्यूजेस बनाना ना बहुत आसान काम होता है. तुम्हें हजारों बहाने मिल जाएंगे कि आज पढ़ाई क्यों नहीं करी, मार्क्स क्यों नहीं आए, कभी तुम्हारा स्कूल में प्रैक्टिकल था, कभी फैमिली फंक्शन हो गया. बट सच तो ये है कि नीट को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इन बहानों से. लाखों बच्चे हैं जो दिन रात लगा रहे हैं इस एग्जाम को निकालने के. अगर तुम सही में साथ सेलेक्ट होना चाहते हो, देन अभी तक जो हुआ सो हुआ, बट आज से खुद से प्रॉमिस करो दैट यू विल स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग. तुम एक बार मेहनत करना शुरू करो एंड सब भूल जाओ.
एंड आई प्रॉमिस यू तुम 7 महीने बाद इसे रिग्रेट नहीं करोगे। प्रेशर सिचुएशन से भागो मत, उन्हें हैंडल करना सीखो। तुम अभी कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी क्वेश्चंस कर लो, मॉक में 720 ही ले आओ, बट अगर तुम फाइनल नीट के दिन पैनिक कर गए तो सब खराब हो जाएगा। नीट सिर्फ तुम्हारी नॉलेज नहीं देखता, ये टेस्ट कि तुम मेंटली कितने स्ट्रांग हो। डॉक्टर की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है एंड ये 3 घंटे वही चेक करते हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना शुरू करो जिससे तुम्हें पता चले कि नीट में कैसे एनवायरनमेंट होता है। ये टाइम नहीं है खुद पे डाउट करने का। जब तुम 1 घंटा ओवर थिंक कर रहे हो, सिनारियोज बना रहे हो कि अगर इस साल भी नहीं हुआ तो क्या, उस टाइम पे कोई और पढ़ के तुमसे आगे निकल रहा है। नीट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तुम कभी ना कभी तो फेल करोगे ही, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फेलियर्स आर नॉट देयर। उठो, फिर से मेहनत करो एंड तब तक लगे रहो जब तक तुम्हारा रिजल्ट ना आ जाए। 11th किसी की अच्छी नहीं जाती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी 12th भी खराब कर दोगे। पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला तो क्या हुआ, गिव इट योर बेस्ट नाउ। अब ये टाइम नहीं है सोचने का कि ड्रॉप लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। अब ले लिया है तो ये साल तो वेस्ट मत होने दो। मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ दैट लाइफ इज लाइक अ साइन कर्व, इट हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, बट जब भी कर्व नीचे जाता है वो ऊपर आता ही है। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ एंड जाके पढ़ाई करो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर तुम्हें जानना है कि मेरी नीट की जर्नी कैसी थी, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।